Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about Nuruddin Muhammad Salim, Shehzada Salim. His title as Jahangir, Conqueror of the World. जहांगीर का मीनिंग क्या है जी? कंकरर ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम भी कहते हैं, शहज़ादा सलीम भी कहते हैं, जहांगीर भी कहते हैं। ये बेसिकली मुग़ल शहनशाह थे चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथे मुग़ल बादशाह उर्फ शहज़ादा सलीम की आज हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें, ही वॉज बोर्न ऑन अगस्त 31, 1569 इन फ़तेहपुर सिकरी, इंडिया। और इनकी पैदाइश के लिए मतलब कि इनके पैदा होने के लिए इनके वालिद ने 11 साल दुआ मांगी, तब ये पैदा हुए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनके पैदा होने के बाद इनके 2 भाई भी पैदा हुए, ठीक है। एक का नाम था मुराद और दूसरे का नाम था दानियाल। तो जब इनकी उम्र 9 साल थी तब इनके वालिद ने इनको 10,000 फ़ौज का मनसबदार बना दिया। और मतलब कि जाहिर बात है कि एक मुग़ल शहनशाह, ठीक है, और उसका आगे से बेटा, तो जाहिर बात है कि इसी रास्ते पे चलेगा जहाँ जिस पे उनके बाप दादा चले हैं। अच्छा, अब ये जो 3 भाई हैं, एक जहांगीर मतलब कि उर्फ शहज़ादा सलीम, दूसरे नंबर पर दानियाल और मुराद, ठीक है। ये जो 3 भाई हैं इनका काम ये था कि ये बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते थे। अगर आपको याद हो तो अकबर इनके वालिद हैं और अकबर ने एक रिलीजन जो सा था इंट्रोड्यूस करवाया था, मतलब कि दीन इलाही, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट जो मज़हब थे उनको इकट्ठा करके, मतलब उनमें से जो चीज़ें अच्छी थी उनको इकट्ठा करके और एक नया मज़हब बना दिया था। अब देखिए, दीन में एक आपको बात पता है कि दीन में जो भी रद्दोबदल करोगे आप, और उसके बाद फिर आप ये सोचोगे कि भाई हमारी जो औलाद होगी वो नेक होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ अकबर ने की थी, ठीक है। और इसलिए उसकी जो औलाद थी वो कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो दीनदार हो या दीन के रास्ते पर चलने वाली हो, ठीक है। तो शराब नोशी उनके लिए बहुत आम थी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक फैमिली ट्री देखेंगे शहज़ादा सलीम का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके टेन्योर को मैं सारा डिस्कस करूँगी आपके साथ। अर्ली लाइफ की ज़रा डिस्कस करते हैं। जहांगीर ग्रो अप इन लग्जरी एज अ प्रिंस, एक शहज़ादे की तरह इनकी परवरिश हो रही थी। बट हिज अर्ली लाइफ वॉज नॉट विदाउट पर्सनल चैलेंजेस एंड फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा आप ये कह सकते हैं भाई कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। और जो शहज़ादा सलीम थे इनको शुरू से ही अपने वालिद से प्रॉब्लम रहती थी। किस किस्म की प्रॉब्लम? मतलब कि उनके वालिद का ना कुछ बहुत से पॉइंट्स पे बनती नहीं थी, ठीक है। मतलब ये कहते थे कि भाई मैं वली अहद हूँ, मुझे वली अहद जैसी इज़्ज़त नहीं मिल रही है। तो दोनों में जो इख्तिलाफ़ थे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा होते जा रहे थे। इवन कि इतने इख्तिलाफ़ बढ़ गए थे कि एक दूसरे को मतलब कि बगावत करना एक दूसरे की ये बहुत आम हो चुका था। लेकिन फिर शहज़ादा सलीम ने क्या किया कि अकबर मतलब कि अपने बाप के पास आकर माफ़ी मांग ली, ठीक है। अब अकबर जो सा था वो चाहता था कि अकबर चाहता था कि मेरे बाद शहज़ादा सलीम तख्त पर ना बैठे, बल्कि वो चाहता था कि भाई शहज़ादा सलीम का जो बेटा है ना खुसरो, वो तख्त पर बैठे। मतलब कि वो अपने पोते को अपने बाद शहज़ादा मतलब कि बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन शहज़ादा सलीम को नहीं बनाना चाहता था। होपफुली यू गेट दिस पॉइंट। लेकिन जो शहज़ादा सलीम था ना वो चाहता था कि अकबर के बाद मतलब कि उसके बाप के बाद मैं तख्त नशीं हूँ, ना कि मेरा बेटा खुसरो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि क्यों अकबर ये चाहता था कि शहज़ादा सलीम का बेटा खुसरो तख्त पर बैठे? क्योंकि खुसरो और अकबर दोनों के मतलब कि दादा और पोते दोनों के जो ख्यालात थे वो बहुत ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। मतलब जहन मिलने की बात होती है ना, तो दोनों के ख्यालात बहुत मिलते थे। और जो खुसरो था वो अपने दादा के दीन, जो उसने नया एक रिलीजन बनाया था दीन इलाही, उसको भी सपोर्ट करता था। दैट्स वाई इन लोगों की मतलब कि आपस में काफ़ी बनती थी। अगैन क्या हुआ कि जहांगीर उर्फ शहज़ादा सलीम, ठीक है, इसकी फिर से लड़ाई हुई है जी अपने बाप के साथ। और फिर क्या हुआ कि बहुत से उलमा जो से थे
वो बीच में डले। उन्होंने कहा सलीम को, शहज़ादा सलीम को, कि अगर आप हमें ये इंश्योर करें कि आप बादशाह बनने के बाद दीन इलाही को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और इस्लाम के तमाम जितने भी कवानीन हैं उनकी पासदारी करेंगे, तो हम आपके साथ, और हम चाहते हैं कि आप ही अगले बादशाह बने, अगले मुग़ल बादशाह बने। तो इस पर जो शहज़ादा सलीम था, मतलब कि जो जहांगीर है, उसने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस्लाम के हर तरह के कवानीन की पासदारी होगी, मुझे आप लोग बादशाह बनवाएं। तो ये जो दीनी उलमा वगैरह सब थे, इन्होंने मिलकर अगैन क्या किया कि अकबर और शहज़ादा सलीम दोनों की सुलह करवाई। फाइनली शहज़ादा सलीम ने क्या किया, तख्त संभाल लिया। अब तख्त संभालने के बाद आगे क्या होगा, किस तरह जश्न मनाया जाएगा, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना था कि किस किस तरह के इख्तिलाफ़ात चल रहे थे। अच्छा, अब इस बात को आपने भूलना नहीं है कि शहज़ादा सलीम और अकबर, मतलब दोनों बाप बेटे में बहुत से मसले थे, बहुत से इख्तिलाफ़ात थे, डिफरेंसेस थे। इस चीज़ को याद रखने, क्योंकि आगे जब शहज़ादा सलीम तख्त संभालेगा ना, तो इसके बेटे भी इसके साथ यही करेंगे, बगावत करेंगे, तख्त के लिए बगावत करेंगे, क्योंकि इसने अपने बाप के साथ ये किया, तो आगे इसके साथ भी यही होने वाला है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें। He was the Mughal emperor from 1605 until his death in 1627। 1605 से लेकर 1627 तक ये रहा है जी मुग़ल एम्पर। After his father died, जहांगीर became the emperor। तो अकबर के वफ़ात के बाद कौन तख्त नशी हुआ है? जहांगीर, मतलब कि जहांगीर उर्फ शहज़ादा सलीम। His rule is known for, अब उसका जो दौरे हुकूमत है वो क्यों इतना मशहूर है? क्योंकि उसने जस्टिस को प्रमोट किया था, उसने आर्ट्स, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को उसने स्ट्रेंथन किया, और इसके अलावा उसने डिप्लोमेसी और बहुत सी जंगें भी लड़ी। फैमिली ट्री की बात करते हैं। शहज़ादा सलीम ने बहुत सी शादियाँ की हुई थी। कुछ शादियाँ सबके सामने पता था भाई हाँ इसकी इसकी शादी हुई है, लेकिन कुछ उसने खुफिया शादियाँ भी की हुई थी। तो टोटल सुनने को आया है और बहुत जगह ये पढ़ा हुआ है कि भाई 10 से ज़ायद शादियाँ उसने की हुई थी। किसने? शहज़ादा सलीम ने। और शहज़ादा सलीम की ज़िंदगी पे बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी नूरजहाँ। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि भाई इनकी वाइफ का डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इनकी बीवियाँ थी। प्रोमिनेंट सिर्फ वाइफ्स में इनकी डिस्कस करूँगी यहाँ पे, और प्रोमिनेंट जो इनके बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको डिस्कस करूँगी। बाकी जो बीवियाँ, लोंडियाँ वगैरह, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। तो नूरजहाँ की सबसे पहले बात करते हैं। नूरजहाँ का एक नाम है हिस्ट्री में, और इसकी बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी। ये बहुत लाडली, प्यारी और चहेती बीवी थी शहज़ादा सलीम की, और उन्होंने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रोल परफॉर्म किया मुगलिया सल्तनत में। इनका पहले नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इनका नाम ख़त्म करके शहज़ादा सलीम ने इनको नूरजहाँ का नाम दिया। बैकग्राउंड अगर मैं डिस्कस करूँ तो मेहरुन्निसा वॉज इनिशली मैरिड टू शेर अफ़गान, अ नोबलमैन। आफ्टर बिकमिंग अ विडो इन 1607 शी मैरिड जहांगीर इन 1611। अब यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताऊँगी कि किस तरह शादी हुई ये वो, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो अकबर था, शहज़ादा सलीम के जो बाप थे, उन्होंने देखा कि भाई नूरजहाँ और शहज़ादा सलीम जो से हैं ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये हमारी सल्तनत जो से बाहर के आए हुए लोग छीन लें, इनकी शादी हो जाए एक्सेट्रा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अकबर ने नूरजहाँ के बाप पर प्रेशर डाला कि भाई अपनी बेटी की करो शादी। तो फिर उनके कहने पर इनकी शादी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि नूरजहाँ के कहने पर ही शहज़ादा सलीम ने इनके पहले शोहर का कत्ल करवाया था, ठीक है। तो जब बेवा हुई उसके बाद इनकी 1611 में शादी हुई सलीम से। क्लियर? बच्चे थे इनके, चिल्ड्रन की बात करते हैं। नूरजहाँ हैड वन चाइल्ड, अ डॉटर नेम्ड मेहरुन्निसा। फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज शी डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन विद जहांगीर। जहांगीर मतलब कि शहज़ादा सलीम के साथ इनकी कोई भी औलाद नहीं थी, बल्कि इनके पहले शोहर से इनकी एक बेटी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मनमती जगत गौसिन। ये भी बेसिकली बीवी थी शहज़ादा सलीम की। बैकग्राउंड इनकी बात करें तो इनका जो रियल नेम था वो था जी जगत
गौसिन, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइफ थी जहांगीर की। और ये किसकी मदर थी? शी वॉज द मदर ऑफ प्रिंस खुरम हु लेटर बिकम एम्परर शाहजहां द बिल्डर ऑफ द ताजमहल। ये शहज़ादा खुरम उर्फ शाहजहां जो कि 5वें मुग़ल सल्तनत के बादशाह बनेंगे शहज़ादा सलीम के बाद, ये उनकी माँ थी। और याद रहे कि इनके बेटे मतलब शहज़ादा खुरम ने ही ताजमहल बिल्ड करवाया था, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। चिल्ड्रन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि क्योंकि ये 5वें मुग़ल बादशाह की माँ है, दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट हैं। शाह बेगम मानबाई, ये जो शाह बेगम है ये एक्चुअली में पहली बीवी थी जहांगीर की। और सिग्निफिकेंस अगर मैं इनके देखूं तो शी हेल्ड अ हाई स्टेटस एज जने कलान मीनिंग द प्रिंसिपल वाइफ अमंग द एम्परर कंसोर्ट। हर मैरिज टू जहांगीर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द रॉयल लिनिएज एंड द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट। बच्चे इनके कितने थे जी? खुसरू मिर्ज़ा, ठीक है, याद रहे कि इनका जो बेटा था ना, पहली बीवी का जो बेटा था, उसने बगावत की थी अपने बाप के अगेंस्ट, किसके मतलब शहज़ादा सलीम के अगेंस्ट। तो खुसरू मिर्ज़ा, ये पूरी एक स्टोरी है, जब मैं पूरा इनका टेन्योर डिस्कस करूँगी शहज़ादा सलीम का, तो तब मैं बताऊँगी कि खुसरू मिर्ज़ा जो था इसने किस तरह बगावत की थी और किस तरह इसको इबरत का निशाना बनाया गया था। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आगे लिख दी है कि भाई ये शहज़ादा सलीम के बेटे थे, ठीक है, खुसरू मिर्ज़ा, और इन्होंने बगावत की थी अपने बाप के अगेंस्ट। डॉटर की बात करूँ तो एक इनकी बेटी भी थी। ओके जी, आगे चलते हैं। साहिब जमाल, ये भी बेसिकली बीवी है, किसकी बीवी है? शहज़ादा सलीम की। और ये बहुत खूबसूरत थी, अपनी खूबसूरती की वजह से ये बहुत मशहूर थी। और इनसे जो बेटा हुआ था उसका नाम था परवेज़। क्लियर? फिर ख़ास महल और सलीहा बेगम, ये भी 2 बीवियाँ थीं जहांगीर की, ठीक है। तो बहुत प्रोमिनेंट जो नाम थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए उनकी बीवियों के। अब अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने छोटा सा रिकॉल करने के लिए लिख दिया है कि कितने बच्चे थे जहांगीर के। अगर मैं बेटों की बात करूं तो खुसरू मिर्ज़ा, ठीक है, जो पहली बीवी से था, शाह बेगम से, और उसके बाद शाहजहां जो उनसे थे बाद में अच्छा शाहजहां हुए उसके बाद, ठीक है, जो कि 5वें मुग़ल एम्परर बी बने, जो किसके बेटे थे? जगत गौसिन के बेटे थे ये। शहरयार मिर्ज़ा, ये इतने मशहूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम कंट्रीब्यूशन की थी अपने भाइयों की निस्बत। देन परवेज़, ठीक है, इसकी ये भी बड़ा इनका रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था इनका पूरे एम्पायर में। तो टोटल अगर बेटों की बात करूँ तो कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। खुसरू मिर्ज़ा, शाहजहां उर्फ शहज़ादा खुरम, शहरयार मिर्ज़ा एंड परवेज़, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक फैमिली ट्री है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।